हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये कहाँ की है? ये है आपका चर्च गेट रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो बात करने वाले आज हम किसके बारे में? आज हम बात करने वाले हैं कल जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था MH सेट 2023 के बारे में। और उसमें हमारा कौन सा विषय, हमारा जो मनःशास्त्र होता है, जो हमारी साइकोलॉजी होती है, उस सब्जेक्ट के बारे में कि उसमें किस प्रकार का पेपर आया गया। ठीक है, कितने सवाल थे, और वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अभी देखने मिलेंगी। तो अगर आपने एग्जामिनेशन दिया था कल, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं MH सेट 2024 के लिए, तो भी आप इसको कर सकते हैं, वीडियो आगे कंटिन्यू। ठीक है, एंड जो राजस्थान सेट के बच्चे जो देख रहे हैं ये वीडियो, वो पिछली वीडियो अगर उन्होंने नहीं देखी है तो जाके उसको देख लीजिए। वहां पे भी जो पेपर आया था आपका कल का, उसको बताया गया, वहां भी उसकी आंसर की। इस वीडियो के अंदर भी कुछ हम उसी प्रकार की बात करने वाले हैं। तो आपका MH सेट साइकोलॉजी का एग्जामिनेशन, उसके सवाल आपके जो थे सेम जैसे आपने देखा राजस्थान सेट के अंदर, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे नेट के सवाल भी देखने मिले। कुछ सवाल यहाँ पे डायरेक्टली रिपीट हो गए। ठीक है, कंप्लीट रिपीट थे सवाल वो एज इट इज। कुछ सवाल आपको इनोवेटिव मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, पता नहीं शायद ये MH सेट पूछता ही है इस प्रकार से। और कुछ सवाल थे वो थोड़े से आपको यहाँ पे टफ मिलेंगे। ठीक है, MH सेट पेपर की क्वालिटी की बात करें, पेपर क्वालिटी की नहीं, मतलब किस प्रकार के आइटम्स होते हैं उनके टेस्ट के अंदर, तो सभी जो आइटम्स होते हैं कैसे होते हैं, ये काफी अच्छे आइटम्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने पेपर अच्छा बनाया था। ठीक है, इनका जो लेवल था क्वेश्चन पूछने का, है ना, वो काफी ज्यादा अच्छा था यहाँ पे, और हर बार ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आपका साइकोलॉजी मानस शास्त्र प्रश्न पत्रिका 2, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके इसमें? 200 मार्क्स आपके मैक्सिमम है। टाइम कितना मिला है आपको? 2 घंटे का मिला है। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, 100 सवाल, और कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के। ठीक है, इसके अंदर भी एक आध सवाल में भी गलत हो सकता है, अच्छे से देखे नहीं सवाल, बट फिर भी एक आध सवाल गलत होने के चांसेस इसके अंदर है। मतलब वहां पे आपको ऑप्शंस थोड़े से उटपटांग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे MH सेट पेपर के बारे में। ये कैसा सवाल थे? ये आपके टफ सवाल पूछे गए थे। ठीक है, 100 आइटम्स में से आप ये मान चल सकते हैं कि 50 से 55 आइटम इन्होंने इजी दिए। ठीक है, और फिर थोड़े से यहाँ पे आपको टफ आइटम्स भी दिए, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी के बुक से रेफरेंस भी पूछा गया है यहाँ पे कि किसकी बुक में क्या नाम मिलता है, उस प्रकार के सवाल भी, या फिर अगर आप कौन से साइकोलॉजिस्ट की बुक में कौन बात करता है, उस प्रकार के सवाल भी यहाँ पे देखने को मिले गए। जो आपके क्या होता है, आपको नेट के रिलेवेंस में आपको ये सवाल नहीं पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है आपको यहाँ पे टफ लगे होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन पेपर की तरफ, देखते हैं कुछ सवाल और उनके पॉसिबल आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आंसर की बात भी हो जाएगी। मोस्ट पॉसिबली जितने सवाल होंगे ट्राई करेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, चलिए उनको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से एक आसान सवाल, इजी सवाल, जो सभी लोगों ने इसको सही किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिए हैं आपको, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट दिए हुए हैं लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में उनकी स्ट्रीम दी हुई है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी यहाँ पे। ठीक है, कि आपका वर्तनवाद, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, विलियम जेम्स, विल्हम वुंड, जॉन बी वॉटसन, अब्राहम मास्लो। तो इसको जितने भी लोगों ने एग्जामिनेशन दिया होगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली 100% लोग जो है इसको सही करेंगे वहां पे। ठीक है, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका आपका। सबसे पहले देखिए आपको मोस्ट इजी कौन लगते हैं इसमें? आपको अब्राहम मास्लो। ठीक है, अब्राहम मास्लो किससे संबंधित है? वो आपके ह्यूमनिस्टिक से संबंधित है, आपके मानवतावाद से संबंधित है। ठीक है, तो अब्राहम मास्लो आ गए आपके ह्यूमनिस्टिक में। जॉन बी वॉटसन कहाँ आ गए? वही जो आपका एक्सपेरिमेंट रैबिट वाला, वो किसकी बात करते हैं? वो बिहेवियरिज्म की बात करते हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे विलियम वुंड जो है, स्टार्टिंग हुई थी कहाँ से? स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चरलिज्म की बात होगी यहाँ पे। और फिर आपका विलियम जेम्स किसकी बात करेंगे? आपके फंक्शनलिज्म की बात करेंगे। ठीक है, कार्यात्मकतावाद और आपका रचनावाद अंत में। ठीक है, तो इस ऑर्डर से अगर आपने मार्क किया है तो ये सही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको देखिए पी के साथ कौन मैच करेगा? आपका विलियम जेम्स किसके साथ मैच करेंगे? आपके फंक्शनलिज्म के साथ मैच करेंगे, आपके कार्यात्मकतावाद से मैच करेंगे। पी के साथ 3, देन क्यू में कौन थे आपके? यहाँ पे 4 दिया हुआ है, मतलब विलियम वुंट होंगे वहां पे। ठीक है, देन आपका आर, आर कौन थे आपके? 1, मतलब जॉन बी वॉटसन की बात होगी, और S2 है आपके, यानी कि अब्राहम मास्लो की बात होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 4 1 2 इज द राइट आंसर।
तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी मार्क किया है तो ये आपका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन स्टिमुलेशन ऑफ वन सेंस, लेट सपोज आई, आंख की बात हो रही है, इवोक्स अ सेंसेशन इन अनदर सेंस, इट इज कॉल्ड एज, ये बताया हुआ है, कराया हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। संवेदना संकट, संवेदन, वेदन, वेदनिक संवेदन, इसको क्या कहा जाता है? ये वो कंडीशन होती है जब क्या होता है आपको, जब आपको होता है सिनेस्थीसिया, ठीक है। यानी एक सेंस क्या करता है, दूसरे सेंस को इवोक कर देता है, वहां पे सेंसेशन इवोक कर देता है, ठीक है। व्हेन स्टिमुलेशन ऑफ वन सेंस इवोक्स अ सेंसेशन इन अनदर सेंस इज कॉल्ड एज सिनेस्थीसिया। कुछ लोग होते हैं जो वर्ड को टेस्ट करते हैं, जो शब्द होते हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो टेस्ट करने की चीजें हैं उनको स्मेल तो कर ही सकते हैं, साथ में उनको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ऐसे कुछ होता है चीजें इसके अंदर सिनेस्थीसिया के अंदर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिनेस्थीसिया। यहाँ पे देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सीधा सीधा आपकी साइकोलॉजी की बुक से इसको उठा के यहाँ पे दे दिया गया है आपको। सेम यही सवाल आपके नेट में भी रिपीट हुआ है कई बार और एमएच सेट में भी पहले रिपीट हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अध्ययन, अनुकरण, इच्छा, स्मृति, अध्ययन, स्मृति, अनुकरण, इच्छा, क्या होगा इसका? अटेंशन, इमिटेशन, डिजायर, मेमोरी, अटेंशन, मेमोरी, इमिटेशन, डिजायर, डिजायर, अटेंशन, मेमोरी, इमिटेशन, मेमोरी, अटेंशन, डिजायर, इमिटेशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अटेंशन, मेमोरी, इमिटेशन, डिजायर। सेम जैसा पढ़ाया था वैसे ही आया हुआ है, एमिड यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। अटेंशन सबसे पहले ध्यान देंगे आप, फिर मेमोरी उसको याद रखेंगे, फिर इमिटेट करेंगे और डिजायर भी आपको होना चाहिए। डिजायर, मोटिवेशन यहाँ पे एक ही बात हो जाती है। तो अध्ययन करेंगे, स्मृति करेंगे, अनुकरण करेंगे और फिर यहाँ पे इच्छा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23, विकेरियस रीइंफोर्समेंट इज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय, प्रतिप्रस्थापित प्रबलीकरण ही संकल्पना यानी मांडली, ठीक है। यहाँ पे देखिए बंडूरा, रॉटर, स्किनर में, बंडूरा, रॉटर, स्किनर में, किन्होंने बताया था आपको विकेरियस रीइंफोर्समेंट के बारे में? ये किसके बारे में बात करते हैं? रीइंफोर्समेंट देखिए आपको सबसे पहले ध्यान आएंगे आपको मिस्टर स्किनर, तो ये होना चाहिए इसका राइट आंसर, ठीक है। रॉटर तो यहाँ पे बात करेंगे ही नहीं, वो तो रीइंफोर्समेंट की बात ही नहीं करते हैं और ना ही आपके यहाँ पे रोलो में करते हैं। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे स्किनर भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंडूरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बंडूरा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। विकेरियस रीइंफोर्समेंट की बात कौन करते हैं? आपके मिस्टर एल्बर्ट बंडूरा, आपके एसएलटी थ्योरी के अंदर से, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के माध्यम से मिस्टर बंडूरा बात करते हैं आपकी प्रतिप्रस्थापित प्रबलीकरण के बारे में। जब आप देख देख के क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के अंदर ये बात होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही ज्यादा ये सब्जेक्टिव हो जाता है, इसका कुछ भी नहीं बन रहा, ये मतलब अच्छा सवाल है, डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है। जो इसमें मतलब क्या होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, इसका आंसर 1 2 3 4 होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर 1 2 3 4 होगा। अरब फिलोसफर्स हैव मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन अप्लाइड नॉलेज इन द फील्ड्स ऑफ, मेडिसिन में भी किया ही होगा, साइंस में भी किया होगा, मैथमेटिक्स में भी, फिलोसफी में भी किया होगा। बाकी देखते हैं फाइनल आंसर की आने के बाद क्या होगा, लेकिन इस पे ऐसा कमेंट करना कि इन्होंने नहीं किया होगा, इन किसी चीज में ऐसा यहाँ पे प्रूफ मिलना बड़ा बड़ा थोड़ा मुश्किल है। 1 2 3 4 इसको मान के चलते हैं, इसमें ज्यादा कुछ हेल्प हो नहीं सकती है, ठीक है। 1 2 3 4 हुआ तो ठीक है, अदरवाइज काफी सब्जेक्टिव है ये, ठीक है। तो इसको मान के चलते हैं इन्होंने सभी में काम किया होगा, 1 2 3 4, ठीक है। साइंस आपको मिलेगा ही मिलेगा, मेडिसिन भी है, मैथमेटिक्स और यहाँ पे फिलोसफी, तो यहाँ पे फिलोसफर है तो 4 तो होगा ही होगा, ठीक है। इस तरीके से भी सोचिए, यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? अरब फिलोसफर्स की बात कर रहे हैं, अरब तत्ववेत्यानी, है ना, तत्ववेत्यानी की बात कर रहे हैं। तत्ववेत्यानी जो है तत्व ज्ञान में तो काम करेंगे ही, 4 आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो सपोज यही, आई थिंक यही आंसर होना चाहिए आपका डी, 1 2 3 4, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए अगला सवाल बोल रहे हैं लिस्ट 1 यादी 1 और यहाँ यादी 2 में वर्णन दिया हुआ है, प्रतिमा प्रकार बोला है यहाँ पे, मस्तिष्क विद्युत लेखी, स्नायु विद्युत लेखी, एमआरआई, पीईटी। तो यहाँ पे क्या क्या करना है आपको? यहाँ पे मैच करना है इस डिस्क्रिप्शन के साथ में। तो ये सभी चारों चीजें आपको कराई गई थी पहले, ठीक है। ईईजी, ईएमजी, एमआरआई, पीईटी। पीईटी में क्या होता है मालूम है, ग्लूकोज देते हैं यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर आपको एमआरआई के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। तो इससे आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है।
EMG के अंदर क्या करेंगे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनालिसिस ऑफ मसल्स व्यूड एज ऑसिलोस्कोप, और जो आपका EEG बच गया वो क्या है आपका रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ नर्व सेल थ्रू स्काल्प इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो ये होना चाहिए आपका राइट आंसर। ठीक है, तो EEG के सामने क्या आएगा, P के सामने क्या आएगा आपका 2 आएगा, Q के सामने क्या आएगा 3 आएगा, PET के सामने क्या आएगा आपका 4 आएगा, और MRI के सामने क्या आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, 2 3 1 4 ये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। 2, P के साथ 2, Q के साथ 3, R के साथ 1 एंड S के साथ 4। ठीक है, PET, ठीक है, ये वाला EMG, ये वाला EEG, और जो बच गया आपका MRI वो ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46, स्प्लिट ब्रेन स्टडीज आर पॉसिबल ड्यू टू सर्जरीज फॉर इंट्रैक्टेबल एपिलेप्टिक सीजर्स व्हिच सीव्स द। ठीक है, यहाँ पे देखिए छेद करते हैं किसके ऊपर, आपके सुपीरियर कॉलिक्यूली में ये करते हैं, आपके कॉर्पस कोलोसम में करते हैं, आपके सिंगलेट गायरस में करते हैं, और आपके सेंट्रल कैनाल में करते हैं। कहाँ पे करते हैं इसमें आपके, इसमें करते हैं आपके कॉर्पस कोलोसम में। ठीक है, जो ज्वाइन करता है बोथ हेमिस्फीयर्स को। ठीक है, उसके द्वारा स्टडी करते हैं स्प्लिट ब्रेन को, ये भी बताया हुआ गया था। कॉर्पस कोलोसम को क्या करते हैं यहाँ पे छेद कर देंगे। ठीक है, तो मध्य मस्तिष्क वक्र, हिंदी वाले नोट कर लें इसको, मध्य मस्तिष्क वक्र आपका कॉर्पस कोलोसम को हम क्या करते हैं वहां पे सीजर करते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होती है हमारी स्प्लिट ब्रेन की स्टडी होती है। अब यहाँ पे देखिए उसी के नीचे एक और सवाल, सबलिमिनल परसेप्शन पूछा गया था इस बार नेट में। ठीक है, और रिपीट भी हुआ है। टेक्स प्लेस व्हेन स्टिमुली इज प्रेजेंटेड एट। ठीक है, आपका अविसीमीय संवेदन, ठीक है, उद्दीपक हा असा सादर केला जातो। ठीक है, कब करते हैं, जब ये बिलो द थ्रेशोल्ड होता है। इसका मतलब ही ये है सीमेचा खाली। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे बिलो द थ्रेशोल्ड, यानी कि क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसका आएगा आपका बी, और इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अबव द थ्रेशोल्ड तो बात होगी नहीं, फिर तो परसेप्शन हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सूक्ष्म अवधारणा की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबलिमिनल परसेप्शन कब होगा, जब ये किसके नीचे होगा, बिलो द थ्रेशोल्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल, टाइप्स ऑफ EEG एक्टिविटी है। EEG क्या है आपका, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा वेव्स हमको दिख रही हैं। टाइप ऑफ ब्रेन वेव्स यहाँ दी हुई हैं, कौन सी वेव्स कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमको नहीं मालूम। ठीक है, ऐसा समझते हैं अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा। तो इसका आंसर करेंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, इसका राइट आंसर कर दीजिए। एक क्लू दे देते हैं इसमें कि जो गामा है ये सबसे विचित्र वाली है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको विचित्र दिख रहा है वो गामा के साथ जाएगा। बाकी आप नीचे आंसर उसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं, वही जो होगा नीचे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आराम से चेक कर लीजिए। PQRS, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा, 4 से 7 हर्ट्ज, 35 प्लस हर्ट्ज, 8 से 12 हर्ट्ज, और 0.5 से 4 हर्ट्ज। और ये रहा आपके सामने ऑप्शन ABCD। इसमें से जो भी करेक्ट होगा नीचे आप उसको प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि हमारा भी थोड़ा सा मालूम पड़े। ओके, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 52, व्योगोत्स्की अंडरलाइंड दीज एस्पेक्ट्स इन डेवलपमेंट। विकास के बारे में क्या बात करते हैं, बायोलॉजिकल एंड सेल्यूलर बात करेंगे व्योगोत्स्की, कभी भी नहीं करेंगे। कॉग्निटिव एंड रेशनल बात करेंगे, ये भी कभी नहीं करेंगे। इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल करेंगे, नहीं करेंगे। हमेशा सोशल एंड कल्चरल बात करेंगे आपके व्योगोत्स्की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोशल एंड कल्चरल की बात करेंगे ये। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल, विच थ्योरी आर्ग्यूज दैट पीपल सीक द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स एट लोएस्ट कॉस्ट। ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट में आप क्या चाहते हैं, हमको ज्यादा फायदा मिले, मतलब आप किसी को 5 रुपए दें और वो आपको क्या मिल दे दे, आपको वहां से वो 100 रुपए दे दे। ठीक है, ऐसे कौन सी थ्योरी आर्ग्यू करती है, पीपल को क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड चाहिए और लोएस्ट कॉस्ट पे सोशल एक्सचेंज, सोशल बैलेंस, सोशल लर्निंग, सोशल कंपेरिजन। सोशल कंपेरिजन तो बात होगी नहीं, यहाँ पे तो कोई ग्रुप वगैरह चल नहीं रहा है। सोशल लर्निंग तो यहाँ पे बंडूरा की बात नहीं हो रही है। बैलेंस वैलेंस छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या है आपका सोशल एक्सचेंज जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसकी बात करता है, वो आपके लागत और मूल्य की बात करता है, कॉस्ट एंड बेनिफिट रेशियो की बात करता है। आपकी किस कौन सी थ्योरी, आपकी सोशल एक्सचेंज थ्योरी है ना, सामाजिक विनिमय सिद्धांत इसकी बात करता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 55, अकॉर्डिंग टू सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी SDT की बात हो रही है। रिचर्ड रायन, एडवर्ड डेसी की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे।
अगेन सेम सवाल आपके नेट में भी रिपीट हुआ है PYQs में, ठीक है। तो किसकी बात करते हैं, ना ही इसकी बात करते हैं, ना ही इसकी करते हैं, ना ही इसकी करते हैं, किसकी बात करते हैं, वो ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस, रिलेटेडनेस की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्वायत्ता, स्वायत्तता, सक्षमता, आणि संबंधितता, इसकी बात करते हैं। ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस, रिलेटेडनेस की बात करते हैं यहाँ पे आपके कौन, आपके रेयान डेसी, सॉरी आपके रिचर्ड रेयान एंड एडवर्ड डेसी बात करते हैं यहाँ पे आपकी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने मार्क किया है मतलब ये जो आंसर है ये क्या होगा, ये सही आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। सेम ये रिपीट हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है, रिपीट हुआ है ये सवाल। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल, अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, खैर अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो कैसे दिखता है ये, सफेद कर देते हैं, अच्छा ठीक है, समझ गए, ओके। तो अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हैज, धनात्मक असममित वितरण में क्या होता है, मध्य मतलब अंदर क्या होता है, उसमें क्या होगा, मीन से बड़ा मीडियन, नहीं नहीं, मीन मीडियन से बड़ा, मीडियन छोटा मोड से, वो तो छोड़िए, राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मीन जो है आपका मीडियन से ज्यादा रहता है। एंड जस्ट इसका ऑपोजिट आपको देखने मिल जाएगा कहाँ पे, आपको मिल जाएगा नेगेटिव स्क्यू में, यानी कि ऋणात्मक स्क्यूनेस के अंदर, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अभी तक बात करें, सवाल आपको इजी से दिख रहे हैं और आपको मॉडरेट से दिख रहे हैं, और आप एक चीज ध्यान देंगे कि आपको इस बार यहाँ पे रिसर्च मेथड्स आपको यहाँ पे भर भर के अच्छे से पूछी गई है एमएच सेट के अंदर, ठीक है। तो जो नेट में आपकी कसर रह गई थी वो आपकी यहाँ पे कमर तोड़ी गई है आपकी एमएच सेट 2023 के अंदर, ठीक है। यहाँ रिसर्च से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने मिले हैं, ठीक है। तो इन रिसर्च मेथड्स के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे एक अलग से वीडियो में, और ट्राई करेंगे कि आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें समझा सकें यूट्यूब पे फ्री में, उतना प्रयास करेंगे कि आपको यहाँ पे सारी चीजें समझा सके, ठीक है। एमएच सेट 2023 पूरा नाम रहा आपके रिसर्च मेथड्स के, ठीक है। रिसर्च मेथड्स के सारे बहुत ज्यादा सवाल आए हैं आपको, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। चलिए अब चलते हैं आगे, और फिर कुछ इस प्रकार के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। प्रोसोपेग्नोसिया इज द लॉस ऑफ, सीधे सीधे आपको ये फैक्चुअल सवाल पूछे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेट सेट एग्जामिनेशन में इस प्रकार से होता है, लेकिन आरजे सेट में अगर आप देखेंगे तो सारे सवाल आपको फैक्चुअल ही मिलते हैं, ठीक है। रिसर्च मेथड तो वहाँ पे नाम के लिए भी नहीं पूछा गया, पूछा भी गया तो मतलब क्या पूछा, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ठीक है। एमएच सेट हमेशा से टफ रहा है, ठीक है, एजुकेशन के मामले में आगे हो जाता है बाकी स्टेट से ये, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें आप, और अगर आप एमएच सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चाह रहे हैं तो चाहिए, और ज्वाइन वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसोपैग्नोसिया इज द लॉस ऑफ डेप्थ परसेप्शन, कलर परसेप्शन, फेस रिकॉग्निशन, साइज जजमेंट, क्या होगा इसका राइट आंसर, उसका राइट आंसर होगा ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये आपको, आप कुछ भी नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है। ये एडवर्ड है, ये एंजेलिना है, ये डेसी है, ये रायन है, ये रिचर्ड है, और ये दो और कोई है, इनको आप नहीं पहचान पा रहे हैं, यही क्या है, यही है आपका प्रोसोपैग्नोसिया, है ना। फेस रिकॉग्निशन आप नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आपके एग्नोसिया का मतलब ही क्या होता है, जो आप देखते हैं पढ़ते हैं आप विजुअल एग्नोसिया वगैरह, इसके अंदर क्या होता है, आप चीजों को पहचानना आप भूल जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई, उनको डिटेक्ट करना आपके किन्हीं सेंसेस की मदद से आप उनको नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कोई भी सेंस की वजह से आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आपको प्रोसोपैग्नोसिया वहां पे होता है, मतलब एग्नोसिया होता है तो प्रोसो मतलब किससे संबंधित है, आपके आपके फेस रिकॉग्निशन से संबंधित है, आपके चेहरा ओळख से यहाँ पे संबंधित है। 63 का आपका क्या होगा राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए परसेप्शन की बात हो रही है, कलर की बात हो रही है, साइज जजमेंट, ये सब इसका आंसर नहीं है, फेस रिकॉग्निशन जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल, व्हेन यू नो सम ऑफ द फैक्ट्स एंड डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर और मेंशन दोज फ्रॉम टाइम, इट विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड फ्रॉम ब्रेन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। मान लीजिए कोई टॉपिक आपने बहुत पहले पढ़ा था और उसके बाद क्या नहीं किया आपने, उसको रिमेंबर नहीं किया, बिल्कुल भी याद नहीं किया, मेंशन कभी नहीं किया उस समय के बाद से 10 साल पहले, तो अब क्या हो जाएगा उसका, ये किसका एग्जांपल है, ये क्या हो जाएगा, आपके डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपके मस्तिष्क से, आपके ब्रेन से।
तो क्या रिट्रीवल थ्योरी की बात हो रही है, क्या इंटरफेरेंस की बात हो रही है, क्या रिएक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है, ये सिंपली किसकी बात है, डिके फेडिंग थ्योरी की बात करता है ये। ठीक है, डिके फेडिंग थ्योरी के अंतर्गत क्या होता है, आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो आपके ब्रेन से वो चीज चली जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 में अप्रोचेस टू मोटिवेशन बताई है और थ्योरीज दिए हैं। अब शाक्टर एंड सिंगर कब मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, बट देख लीजिए प्रेरणेचे दृष्टिकोण, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक, कॉग्निटिव, इथोलॉजी, साइको एनालिटिक दिया हुआ है। साइको एनालिटिक दिया हुआ है, सबसे पहले कौन आ जाएंगे आपके, सिगमंड फ्रॉइड आ जाएंगे। ठीक है, देन आपका यहाँ पे क्या दिया, ह्यूमनिस्टिक दिया हुआ है, दो ही लोग आपको मालूम है, अब्राहम मास्लो और कार्ल रॉजर्स। वहीं दिख रहे हैं यहाँ पे रॉजर्स, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे कार्ल रॉजर्स आपके ह्यूमनिस्टिक के साथ यहाँ पे आ जाएंगे। फिर बचे क्या आपके कॉग्निटिव, शाक्टर सिंगर की थ्योरी इमोशन वाली, शाक्टर एंड सिंगर, और फिर आपके ये इथोलॉजी की बात कौन करेंगे, इब्न आइबसफेल्ड। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। और देखिए वो चाह भी रहे थे कि आप केवल सिगमंड फ्रॉइड और साइको एनालिटिक को पकड़ लें, एस के साथ 2 केवल आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है और वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक और फैक्चुअल सवाल, सीधे किताब पूछ ली है आपसे, बुक का नाम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज गिवन बाय बेनेट कहाँ देंगे, जेम्स कहाँ देंगे, थॉर्नडाइक कहाँ देंगे, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो आप सुनते हैं, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, वो यही आंसर है यहाँ पे 69 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा जो राइट आंसर। यहाँ पे देखिए अगला सवाल थ्योरिस्ट और यहाँ पे कंसेप्ट दिए हुए हैं, आल्पोर्ट, कार्टेल, आइसेंक, कोस्टा एंड मैक्रे, साइकोटिक्स, कंसेंशियस, एरिक्स एंड प्रोपियम। सिंपल तो सवाल है आपको ये भी, बस एक दो चीज आपको मालूम हो, कोस्टा एंड मैक्रे किसकी बात करते हैं, अपने ओशियंस की बात करते हैं, और उसी में से एक क्या है आपका कंसाइंशियसनेस, एस के साथ जाएगा आपका 2। कैटल बात करते हैं आपके अर्ग, सेंटीमेंट, एटीट्यूड की, तो कैटल के साथ जाएगा आपका 3। फिर आपका आइसेंक के साथ जाएगा आपका यहाँ पे साइकोटिक्स, और फिर आपका प्रोप्रियम जाएगा किसके साथ, आपके एल्पोर्ट के साथ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। पी के सामने क्या आएगा, आपका आएगा 4, क्यू के सामने क्या आएगा 3, ये के सामने क्या आएगा 1, एंड कोस्टा एंड मैक्रे के सामने क्या आएगा आपका 2, 4 3 1 2। एंड 4 3 1 2 कहाँ मिलता है, हमको मिल रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के अंदर 4 3 1 2 जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगला सवाल, डिस्कवरिंग ऑफ अवर एबिलिटीज ब्रिंग्स हैप्पीनेस बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स फियर ऑफ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, दिस इज नोन एज सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी, जोना कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। सेम सवाल रिपीट आपके नेट 2021 से। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर इसका, 83 का आपका यहाँ पे जोना कॉम्प्लेक्स। सेम लगभग उसी प्रकार का कुछ सेंटेंस, आपल्यामधील क्षमताचा शोध सुख निर्माण करीत असतात परंतु त्याचबरोबर नव्या जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्याची भीती सुद्धा निर्माण करीत असतात, हे आता हे या अर्थाने ज्ञात आहे, जे आहे ते आपला जोना गट। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जोना कॉम्प्लेक्स विल बी द राइट आंसर ओवर हेयर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज कैंसर, कर्क क्या है, कर्क एक राशि है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कर्क रोग म्हणजे काय, मतलब अच्छा हुआ यहाँ पे उन्होंने नहीं दे दिया सनसाइन ऐसे करके नहीं दे दिया। ठीक है, अब वुंड ये कोई जख्म नहीं है, ये कोई लूप नहीं है, ये क्या है, सिंपली आपका इररेगुलर सेल डिवीजन है। ठीक है, एंड ऑफ सेल डिवीजन तो हो ही नहीं सकता, बल्कि स्टार्ट होता है आपका सेल डिवीजन इंफिनिटी तक। ठीक है, इतना बढ़ता जाता है, आपको लेक्चर में बताया था ना। ठीक है, इररेगुलर सेल डिवीजन, अनियमित पेशी विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है आपको कैंसर के दौरान। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इररेगुलर सेल डिवीजन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 90, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गिलफर्ड्स टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, ओरिजिनलिटी होती है, फ्लुएंसी होती है, इलेबोरेशन यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जो चीज नहीं होती है वो क्या है, वो है आपका यहाँ पे लैंग्वेज प्रोडक्शन, भाषा निर्माण, भाषा निर्मिति की बात नहीं करते हैं ये। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज प्रोडक्शन। ये है आपका अगला सवाल, मेलानी क्लाइन गेव द कंसेप्ट ऑफ, मेलानी क्लाइन संकल्पना दी कौन सी दी आपको, यूनिवर्सल ग्रामर, ऑब्जेक्ट रिलेशंस अप्रोच, अटैचमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, तो मेलानी क्लाइन कौन थी, ये फ्रॉइड के बाद इन्होंने उनके कामों को थोड़ा सा आगे बढ़ाया वगैरह, उनसे संबंध रखती हैं, और ये बताती है किसके बारे में, आपकी ऑब्जेक्ट रिलेशंस अप्रोच के बारे में बताते हैं ये। ठीक है, सेल्फ हेल्प की बातें करती हैं, तो ये हो सकता है आपके नेट में
आने वाले निकट भविष्य में पूछा जाए तो इसको भी हम कवर करेंगे कोर्स के अंदर। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे वहाँ पे। एंड मेलानी क्लाइन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेशंस अप्रोच। ना ही यहाँ पे इन्होंने कोई यूनिवर्सल ग्रामर की बात की, ना ही कोई अटैचमेंट थ्योरी की बात की यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे कॉग्निटिविस्ट थ्योरी की बात की। अगर आपको मालूम है तो बताइए, अटैचमेंट थ्योरी कवर कराया था आपको, अटैचमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर जनरल टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स? कैटाक्लिस्मिक इवेंट्स, लाइफ इवेंट्स, पर्सनल स्ट्रेसर्स, बैकग्राउंड स्ट्रेसर्स, डेली हैजर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। लगभग तीनों ही प्रकार के होते हैं, रिपीट क्वेश्चन है आपका, सेम सेम तो नहीं बट थोड़ा सा ऑप्शन चेंज किए हैं, नेट पे भी आया था 1 2 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं व्हाट आर जनरल टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाता है ये, 2 एंड 3 या सी एंड डी में से कुछ एक होना चाहिए इसका आंसर। मोस्ट प्रोबेबली डी के साथ ही जाइएगा, ठीक है। लेकिन देखते हैं शायद यहाँ पे वो कुछ अगर आंसर की में प्रलयकारी घटना दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, लेकिन वैसे होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। या फिर उनके हिसाब से उनको जो लगता है दिन के त्रास या डेली हैसल्स जो हैं वो स्ट्रेसर नहीं है, ठीक है। जनरल टाइप ऑफ स्ट्रेसर की बात कर रहे हैं। 1 2 3 वैसे तो आइडियली तीनों ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अभी आपके लिए इतना ही था एमएच सेट 2023 ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। कुछ सवाल देखे हमने, आपके सवाल आपके अच्छी क्वालिटी के हैं, है ना। और एमएच सेट जो है हमेशा ही साइकोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट में जो हो अच्छे लेवल के सवाल ही पूछता है, ठीक है। तो ये आपका अगेन रिपीट होगा 24 में भी, 25 में भी, 26 में भी, जब तक ये सेट का एग्जामिनेशन होता रहेगा तब तक इसी प्रकार के सवाल आपको देखने मिलते रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका लगभग सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें जैसे कुछ किताबों के नाम वगैरह जो हमने देखे और कुछ एक दो सवाल और अजीबोगरीब वो आपको मिलते रहेंगे इन स्टेट एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। ओके, तो इस पार्ट 1 के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 और उसमें बात करेंगे हम कुछ और सवालों के बारे में। और इसके लिए एक स्पेशल पार्ट लेके आएंगे जहां कवर कराएंगे आपके आरएम के, यानी रिसर्च मेथड से आपको भर भर के सवाल पूछे गए हैं, तो उन रिसर्च मेथड्स को भी हम अच्छे से कवर करेंगे समय अनुसार, ठीक है। जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही आपको यहाँ पे रिसर्च मेथड्स के सवाल भी यहाँ पे कराए जाएंगे एमएच सेट 2023 के लिए, ठीक है। तो सवाल आपके अच्छे थे। कट ऑफ वगैरह की बात तो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे किस प्रकार से क्या होता है रिजल्ट वगैरह आपका, आंसर की वगैरह जब भी आएगी। तो ये आपकी प्रोविजनल आंसर की के तौर पे आप इसको रख सकते हैं। इसी प्रकार के आंसर आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे आपकी फाइनल आंसर की के अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली। एक दो सवाल, 3 सवाल ऊपर नीचे हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ओके, तो ये था आपके लिए एमएच सेट का साइकोलॉजी पेपर एनालिसिस। इसके अंदर आपने देखे कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और आपने देखे उन्हीं के कुछ आपने आंसर्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में पार्ट 2 के अंदर और डिस्कस करेंगे कुछ और सवालों को, ठीक है। ओके, और अगर अभी आप देख रहे हैं आरजे सेट की पार्ट 1 अगर आपने देख लिया है तो देखिए पार्ट 2 भी जल्दी उसका आता होगा, ठीक है। तो आप मिलते हैं आपसे जल्दी। और चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो क्या करिए, अभी रुके नहीं होंगे वैसे अभी तक, अगर रुक गए हैं गलती से भूल हो गई है, ठीक है, तो भूल तो हो गई है यहाँ पे ना आके, अब आ गए हैं तो सुधरिए भूल आपकी। सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, और नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने एमएच सेट के साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ, सहपाठिनों के साथ इसको आप कर दीजिए शेयर, ठीक है। ओके, एमएच सेट